हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं इतिहास की एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाला हूं जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। आप सबको पता है कि भारतीय इतिहास के काल में 1930 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे 1930 में। और उसी के दौरान 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो क्या आपको पता है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है उसका नाम गोलमेज सम्मेलन ही क्यों पड़ा? तो हमारे एक इतिहासकार हैं देवर्षि कलानंद शास्त्री जी। उन्होंने जब उस समय के जो चित्र को देखा तो उन्होंने देखा कि जो कॉन्फ्रेंस हुए थे या फिर मीटिंग हुई थी उस समय, वो टेबल गोल ना होकर चौकोर आकार की थी। तो फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर गोलमेज सम्मेलन, इसका नाम क्यों पड़ा? नाम तो एक्चुअल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही था, जिसका अर्थ ये होता है कि टेबल के चारों ओर बैठकर बातें करना। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई? तो गड़बड़ जब हिंदी में जब इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी से, तो ट्रांसलेट करते समय डिक्शनरी से राउंड का मतलब जिन्होंने निकाला, अनुवादकर्ता ने, वो राउंड का मतलब गोल निकाल लिया। और तभी से ये गोल में सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस पर आज तक किसी वैज्ञानिकों ने या फिर अध्ययनकर्ताओं का ध्यान ही नहीं गया। और जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं यूपीएससी सीपीएससी जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो हम लोग गोल में सम्मेलन ही पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब कहाँ से आया और नाम क्यों पड़ा, इस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ फैक्ट थे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। साथों साथ ये भी बता देता हूँ कि इस गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे तीनों में, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड थे। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किए थे। और